आगे जिस समय अर्थ फैमिली का कार्यक्रम शुरू होगा उस समय ट्रेनिंग के सारे सूत्र रहेंगे। छोटों ने बड़ों को पूछना है, इतना तो आपको पता है, लेकिन बड़ों ने छोटों को बिना पूछे करना है, ये छोटों का कैसे सम्मान होगा? और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। इसलिए छोटों ने बड़ों को पूछना और बड़ों ने छोटों को विश्वास में लेना, उन्हें विश्वास में लेकर के काम करना है। छोटे तुम्हें कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब उनको विश्वास में नहीं लेना है। ये तुम्हारे घर के सारी समस्याओं को जन्म दे जाता है। ये सारी चर्चा चल रही है आपके साथ, एक व्रत को लेकर के चल रही है। उस व्रत का एक अत्याचार दिया गया, राज्य विरुद्ध कमे। तीसरे व्रत के अत्याचार में एक शब्द गया है कि राज्य के विरुद्ध कार्य किया, व्यवस्था के खिलाफ काम किया। और ये विषय बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज साहब, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट था और वो खुल करके लोगों को प्रेरणा देते थे खादी की। आचार्य श्री गणेश तपस्या श्री गणेशलाल जी महाराज साहब, जिन्होंने एक अभियान चलाया था खादी का, और खादी का अभियान ही इस समय का स्वाधीनता आंदोलन का अंग था। तो कई लोगों ने उनसे कहा कि तुम ये राज्य के विरुद्ध काम करते, तीसरे व्रत में मनाए। तो उसका जवाब उन्होंने दिया था, जो नीति युक्त आज्ञा है, जो सिद्धांत सहमत आज्ञा है, जो मानवीय मूल्यों की आज्ञा है, जो धर्मानुसार आज्ञा है, उसके विरुद्ध में स्वार्थ के लिए नहीं जाना है। अपने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए राज्य विरुद्ध कार्य नहीं करना है। लेकिन राज्य की कोई आज्ञा, राज्य का कोई नियम यदि धर्म के खिलाफ होगा तो उसका विरोध करने का राइट मेरे पास है। यदि ये छोटा सा सूत्र समझ में आ गया है तो तीसरे व्रत का एक अत्याचार है राज्य विरुद्ध करना है। अपने घर के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ, अपने परिवार की इज्जत के खिलाफ, अपने परिवार की नीति मूल्यों के खिलाफ, अपने परिवार की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाए ऐसा कोई काम, अपने संघ की नीति के खिलाफ, अपने संघ व्यवस्था के खिलाफ, अपने संघ मर्यादा के खिलाफ, अपने संघ के संविधान के खिलाफ, व्यक्ति का सवाल नहीं है, संघ संविधान के खिलाफ, संघ की जो मर्यादा बनी हुई है, संघ की जो नीति बनी हुई है, संघ की जो पॉलिसी बनी है, उसके खिलाफ यदि कोई जाता है तो संघ का चोर कहलाता है, वो परिवार का चोर कहलाता है, वो धर्म का चोर कहलाता है। नहीं जाना चाहिए। ये राज्य विरुद्ध कमे, एक धर्म का राज्य है, एक सत्ता का राज्य है, एक घर का राज्य है। और जहां ये व्यवस्था चलती है और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे साधना के सूत्र खुलते चले जाते हैं। ये तीसरे व्रत की आराधना है, न केवल बाह्य जीवन में समृद्धि के रास्ते खोलती है, अंतर जीवन में भी समृद्धि के रास्ते खोलते हैं। आगम के पन्नों को यदि देखते हैं, इंद्रभूति गौतम हो के सामान्य से सामान्य साधु, चाहे तपस्या करनी है तो भी परमात्मा के पास जाकर आज्ञा लेते हैं, पारने के लिए जाना है तो आज्ञा लेकर के जाते हैं, गोत्री लेकर के आते हैं तो गोत्री के पहले भी आहार बता करके फिर ग्रहण करते हैं, तभी उनके जीवन तूफानों से भी शक्ति आई। उनको आज्ञा लेकर के चलते हैं तो आशीर्वाद साथ में चलते हैं। बिना आज्ञा के जब चलते हैं तो बिना आशीर्वाद के चलते हैं।
और ये तो शायद आप सभी का अनुभव होगा है, आशीर्वाद साथ में नहीं हो तो पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाता है। सारे मेहनतों पर पानी फिर जाती है यदि बड़ों के आशीर्वाद साथ में नहीं रहे। और आशीर्वाद होते तब जाकर के पुरुषार्थ को सफलता मिलती है। आशीर्वाद ये मेहनत को सफल करता है, बिना मेहनत के फल नहीं मिलेगा। तुम ये सोचते होंगे कि आशीर्वाद से काम हो जाएगा। आशीर्वाद से मेहनत पूरी होती है। मेहनत को सफल करना हो, पुरुषार्थ को सफल करना हो तो आशीर्वाद चाहिए, और बिना मेहनत के कोई आशीर्वाद सफल नहीं होते। ये दोनों साथ में चलते हैं। आशीर्वाद भी चाहिए और श्रम भी चाहिए। कोई ये सोचे कि मैंने आशीर्वाद ले लिया है, श्रम करने की जरूरत नहीं है, नहीं होगा। आशीर्वाद होते ही श्रम साफल्य के लिए। श्रम शून्य जीवन में कोई आशीर्वाद फलते नहीं है। इसलिए श्रम को ही सफल करना है, आराम को सफल नहीं करना है। हमारी परंपरा श्रमण संस्कृति, विश्राम की संस्कृति नहीं है। श्रमण कहा ही उसको गया जो श्रम करता है। आपकी परिभाषाएं चेंज हो गई है। आप सोचते कि श्रमण ने जिसको आराम है, और भगवान महावीर ने श्रमण नाम दिया, और श्रमण नाम के आप लोगों ने हमको महाराज बना दिया। अब आप संत को संत नहीं कहते हैं, अब आप संत को श्रमण नहीं कहते हैं, आप लोग महाराज कहते हैं। और पूरे आगम साहित्य में कहीं पर भी संत के लिए महाराज शब्द का प्रयोग नहीं है। अब तुमने उनको महाराज बना दिया तो काम किसने करेंगे वो? श्रमण कहने का मतलब होता है उसको श्रम की प्रेरणा देनी है। और बहुत गजब है, भगवान महावीर ने अपने संत को श्रमण का और निर्गंत का, अनगार का, कहीं पर भी परमात्मा ने आगम में संत को मालिक नहीं कहा। महाराज का तो सवाल ही नहीं उठता है। पता नहीं कैसे घुस गया है, और जब से घुसा है कि संतों को भी एक भ्रम होने लगा कि महाराज हो गए, और ये भ्रम तुमने फैला दिया है। अब महाराज बनेगा तो काम किस लिए करेगा? महाराज तो केवल हुक्म चलाएगा। कहीं तो एक चेंज होना चाहिए। जो संबंधन परमात्मा ने दिया उसको जीवंत करना चाहिए। भारी है थोड़ा सा। बाकी सारी बातों के लिए लोग पूछते हैं कि आगम का प्रमाण कहाँ है, लेकिन कोई इस बात के लिए नहीं पूछता कि महाराज शब्द आगम का प्रमाण कहां पर आ गया है। परंपरा चली आ रही है। और अभी तो और है ना, मसा है, महाराज साहब, केवल महाराज ही नहीं रहे, महाराज के भी आगे पहुंच गए, महाराज साहब। और ये सारी स्थितियां जो है पूरे चरित्र को कहीं तभी श्रम से मुक्त करते चली जा रही है। इसलिए आशीर्वाद भी चाहिए और श्रम भी चाहिए। जो मेहनत से बचता है, इसलिए शुरुआत में आपसे कहा गया था, जो अपने बल को छिपाता है, जो अपने सामर्थ्य को छिपाता है, जो अपने शक्ति को छिपाता है, वो कभी भी अपने परम सामर्थ्य के परम वैभव को प्राप्त नहीं कर सकता है। जितना सामर्थ्य उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। और जैसे जैसे तुम शक्ति का उपयोग करते चले जाते हो, वैसे शक्ति बढ़ती चली जाती है। जो सामर्थ्य का पूरा उपयोग नहीं करते, उनके सामर्थ्य को आलस का ग्रहण लग जाता है, राहु केतु लग जाता है। और इसलिए तो आचार्य भगवंत से आनंद ऋषि महाराज साहब को हम सभी ने देखा है, निरंतर श्रम।
अपने सामर्थ्य को उन्होंने कभी लिमिटेशन में नहीं लिया, और इस सामर्थ्य का जागरण ही किसी को भगवत्ता के शिखर पर पहुंचा सकता है। तो तीसरे व्रत की आराधना के लिए एक बार अपने परिवार में बात करें। तीसरे व्रत की आराधना के लिए एक बार अपने संगठन में बात करें। तीसरे व्रत की आराधना के लिए एक बार अपने समूह में बात करें कि हमारे परिवार में ट्रांसपेरेंसी रहेगी। हमारे परिवार में कोई भी काम होगा तो परिवार के अज्ञान में नहीं होगा, अनजाने में नहीं होगा। बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस में देख चुका हूं लोगों की, और उसका यदि कहीं कारण खोजा गया तो कभी फैमिली को बताते ही नहीं। करोड़ों का खेल खेल जाते हैं और फैमिली को पता ही नहीं होता है, और जिस समय सिर पर आता है तब पता चलता है क्या होता है। बहुत पुरानी बात है, पुणे का एक परिवार में दिल्ली था, और बेटी को ये 96-7 की बात है, बेटी आगे पढ़ना चाहती थी और माँ बाप का कॉलेज भेजने के लिए मन थोड़ा सा डाउट कर रहा था। आस्था थी परिवार की। बेटी और माँ बाप दिल्ली पहुंचे और द्वंद्व सामने रखा है। माँ बाप के मन में द्वंद्व चल रहा था। बेटी पढ़ना चाहती है, उसके अरमान के खिलाफ भी नहीं जाना चाहते, लेकिन मन में डर भी है कि इस कॉलेज के माहौल में जाकर के बेटी का बिगड़ न जाए। और मैंने बेटी से बात करी, मैंने कहा मैं तुझे 1 मिनट में परमिशन दिला देता हूं, माँ बाप तुझे पढ़ने के लिए मना नहीं करेंगे, तो एक वचन दे मुझे कि तू तेरी जिंदगी की कोई बात माँ बाप से छिपाएंगे नहीं। यदि तेरा किसी से प्यार हो जाए तो जिस दिन प्यार होता है उसी दिन तो माँ बाप को बताएंगे। तेरी कोई मिस्टेक, तेरी कोई गलती तेरे द्वारा ही माँ बाप को पता चलनी चाहिए, दूसरों के द्वारा पता नहीं चलनी चाहिए। तो इतना प्रॉमिस कर कि मेरे जिंदगी का कोई पन्ना माँ बाप से छिपा हुआ नहीं रहेगा। और बेटी ने माँ बाप के चरण छू करके कहा कि नहीं, मेरी जिंदगी का कोई पन्ना आपसे छिपा हुआ नहीं रहेगा। और माँ बाप ने वहीं पर उसके सिर पर हाथ रख करके, तो जितना पढ़ना उतना पढ़, हमारा सपोर्ट है। बहुत बारी बात आती रहती है सामने, और सूत्र केवल इतना ही है, माँ बाप अपने बेटियों के प्रोग्रेस के खिलाफ नहीं होते, लेकिन मन में एक आशंका रहती है। वो डार्क जोन, उस डार्क जोन को दे बाहर निकाल लो। अगला और सूत्र दे रहा मैं आपको। प्राय बहू बेटी और बेटी ससुराल में, और मां अपनी बेटी को कुछ देना चाहती है, लेकिन जब भी देना चाहती है तो बहू से छिप करके देना चाहती है, और जब वो छिप करके देती है तो कहीं ना कहीं से बहू को पता चल जाता है, और छिप दे गए बात, दिया कम भी होगा तो उसको लगता ज्यादा दिया है। मैं सिंपल सूत्र देता हूं, बहुत सिंपल सूत्र देता हूं। आपने बेटी को कुछ देना है तो बहू के हाथ से दिलाओ। तुम कब तक दोगी? तुम्हारे बाद तो पियर उसका उस बहू के कारण से रहेगा, और आज से तुम उनका रिश्ता बना दोगे तो कल भी तुम्हारे बेटे के लिए पियर का रास्ता खुला रहेगा। और जब तुम बहू के हाथ से दिलाओगे बेटी को, तब बहू के मन में किसी प्रकार की गलत फहमी नहीं आएगी। कैसा ही तीसरा व्रत है, समझते चले जाइए। और जब बहू से छिपाकर सांस करेगी तो घर में तूफान आएगा ही आएगा। यही तीसरे सूत्र का सूत्र है कि जो करेंगे परिवार को पूछ करके करेंगे, परिवार को डार्क जोन में रखे, परिवार को अनजाने में रख करके,
परिवार से छिप करके कुछ नहीं करेंगे। और यदि परिवार में ट्रांसपेरेंसी आ गई तो क्या मजाल है घर के टूटने की, क्या संभावना है। अरे छिपाओ राजनीति में चल सकता है, लेकिन धर्म नीति में, संघ नीति में और परिवार की नीति में यदि छिपाने की बात चलती होगी तो उस घर में राजनीति आ गई है, उस संघ में राजनीति आ गई है, उस परिवार में राजनीति आ गई, और जहां भी राजनीति आएगी वहां महाभारत हो ही जाएगा। वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों। इसलिए महात्मा गांधी ने तो राजनीति में धर्म नीति लाई। महात्मा गांधी कोई भी अभियान चलाते थे तो गवर्नमेंट के खिलाफ अभियान चलता था, लेकिन पहले गवर्नमेंट को इतना करते थे कि मैं यहां पर, इस जगह पर इतने बजे तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करने जा रहा हूं। वो कोई छिपाते नहीं थे, ओपनली लेटर देकर के पहले इंटीमेशन देते थे कि मैं ये करने जा रहा हूं। डिक्लेयर करके क्लियर करते हैं, तब जाकर के साहूकार बनते हैं। ये छिपने और छिपाने की बात, उलझने और उलझाने की बात है। यदि घर का वैभव बढ़ाना हो, संघ का वैभव बढ़ाना हो, समाज का वैभव बढ़ाना हो और अपनी साधना का वैभव बढ़ाना हो, तो डार्क जोन में रहना बंद कर दीजिए, ओपनली रहना सीखिए, खुले में रहना सीखिए। उसमें कुछ और आनंद है। उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज साहब के मुंह से एक बार सुना था, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।